परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। इस कार्यक्रम की संयोजना में जिन्होंने संयोजकीय दायित्व के साथ एक अच्छा श्रम और सघन पुरुषार्थ किया, तो उस क्रम में हमारे अशोक जी उन भावनाओं को रखते हुए आराध्य देव के चरणों में नमन। महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन। विकास मंच के इस पावन प्रांगण में विराजित डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी एवं मुनिश्री जागृत कुमार जी के चरणों में वंदन। महाचमत्कारी विघ्न बाधाओं को हरने वाला शांति प्रदाता उपसर्ग स्रोत अनुष्ठान में सहभागी धर्म अनुरागी श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा गांधीनगर की आयोजना में मुख्य मुनि के पावन सानिध्य में एक भव्य अनुष्ठान होने जा रहा है। मैं सर्वप्रथम मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने हमें अपना पावन सानिध्य प्रदान करवाया। साथ ही साथ में पधारे हुए सभी श्रावक श्राविका समाज का अभिनंदन करता हूं एवं आभार प्रकट करता हूं कि आप इस अनुष्ठान में सहभागी बने। साथ ही साथ मैं मंगल कामना करता हूं कि अनुष्ठान आपके जीवन में मंगलकारी सिद्ध हो। मेरे दोनों साथी संयोजक श्री हनुमान बोत्रा एवं श्री विकास सेठिया मोनू द्वारा इस अनुष्ठान के आयोजन में महत्वपूर्ण श्रम नियोजन किया गया। सदैव की भांति श्री किशोर जी वेद का श्रम भी प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम को संपादित करने में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का भी श्रम नियोजित हुआ है। महिला मंडल तेरापंथ योग परिषद गांधीनगर विकास मंच का भी पूरा सहयोग मिला है। मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और अंत में सभी के मंगल की कामना करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अब विनम्र निवेदन डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार जी। ये उवसर्ग हरम स्तोत्र जो बहुख्याति प्राप्त तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के समय का है और उनके ऊपर ये रचित है, और हम पूरी मनोभाव के साथ इस स्तोत्र का स्मरण करें, जिससे हमारे जीवन के जितने भी उपसर्ग है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो सबका हरण हो सके। तो हम सब मनोयोग के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ इसमें जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हर स्तोत्र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और वो सबका हरम स्तोत्र जो इतना चमत्कारिक स्तोत्र है, जो पूरे जैन समाज में काफी मान्यता प्राप्त है, उसको पूरे मनोभाव के साथ आप सब लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी मंगल कामना, मंगल भावना। योग प्रधान ज्योतिपुंज गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। सभी साधक जो आज यहाँ उपस्थित हैं, समुपस्थित हैं, वे साधना के क्रम में, सामायिक के क्रम में जुड़ सकेंगे। 2 सामायिक का प्रत्याख्यान सामूहिक रूप से कराया जा रहा है। जो लोगों ने सामायिक का प्रत्याख्यान कर लिया हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किया है वो विशेष रूप से अपने हाथ जोड़ लेंगे। और 2 सामायिक का प्रत्याख्यान का हमारा क्रम है। जिनको बीच में कोई क्रम है तो वो 1 सामायिक भी कर सकते हैं, जैसी जिनकी अनुकूलता है। अपने हाथ जुड़े रहे। देव गुरु धर्म की साक्षी से द्विसामायिक प्रत्याख्यान। करीमी भन्ते सामायियम सावज्यम जोगम पचखामी जाव नियमम मुहूर्तम बेगम पज्वासामी दुविहम तिविहीणम न करीमि न कारिवेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते परिकमामि निंदामि गरहामि अप्पाणम भूषिरामि। 2 सामायिक का पचकान धारणा प्रमाणे त्याग है। जिसका उच्चारण बहुत अच्छा है वह भी अपने टोन को एकदम स्लो में रखें और फ्लो में रखें, और जिनको उच्चारण में कुछ कठिनाई है तो वो उस शब्द को छोड़कर उस शब्द का खाली वाइब्रेशन को फील करें, शब्द का श्रवण करें, क्योंकि श्रवण करना और उच्चारण करना दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। कोई एक भी आप करते हैं तो भी अच्छा है। तो अपने आप को निर्मलता लिए हुए
हम इस स्तुति से जुड़ने जा रहे हैं। इस स्तुति का नाम है उपसर्ग हर स्तोत्र। उपसर्ग हर स्तोत्र पार्श्वनाथ भगवान के प्रति समर्पित स्तोत्र है, जहाँ हम ये भावना करते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने विष का हरण किया, जिन्होंने रोग उपद्रव का हरण किया, जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से, कंठ में धारण करने से अचिंत्य काम होते हैं, सारे तरह के रोग शोक उपद्रव ग्रह दोष समाप्त होते हैं, ऐसे परम पावन प्रभु पार्श्वनाथ को हम भावपूर्ण नमन कर रहे हैं। और अंतिम श्लोक में हम कहते हैं जिन्होंने हमें सम्यक्त्व रत्न दिया, वो सम्यक्त्व रत्न, वो अध्यात्म का प्रकाश हमें इस भव में और भव भव में मिलता रहे, जब तक हम मोक्ष प्राप्त करें वो सम्यक्त्व रूपी रत्न हमें हमेशा सुलभ होता रहे। ऐसी भावना के तहत ये स्तवन एंड होता है। इसमें 27 पद्यों के साथ ये इसका जो बृहद स्तोत्र है उसका हम संगान करीब 7 बार करने का लक्ष्य रखते हैं। 7 बार 27 पद्यों का उच्चारण, और इसका जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण हम 108 बार यानी एक माला जितना करने का लक्ष्य रखते हैं। तो इस उच्चारण इस क्रम से जुड़ेंगे। जो लोग पद्मासन रख सकते हैं वो पद्मासन का प्रयोग कर सकते हैं, जिनको सुखासन वज्रासन आदि का प्रयोग भी रख सकते हैं, पर एक आसन में स्थिर रहे ये विशेष है। भले वो कुर्सी आसन में हो पर फिर कुर्सी को बार बार हिलाते न रहे, और आपस में कोई किसी को डिस्टर्ब न करे, और जिनके मोबाइल यंत्र है वो भी साइलेंट हो, उनकी स्माइल वाइब्रेंट हो। और इस पावन स्तोत्र से हम जुड़ेंगे। तो ये बृहद उपसर्ग हर स्तोत्र का स्तवन के साथ हम इस क्रम में जुड़ने जा रहे हैं। तो जिनके पास ये कागज ये उपलब्ध है, ये चार्ट, तो उसमें सेंटर में ये बना हुआ है 27 पद्यों में, तो वो उसे देख भी सकते हैं। चारों ओर आप देख रहे हैं ये जो अलग अलग यंत्र हैं, ये जो यंत्र है ये हमारे अलग अलग दोषों के निवारण के लिए इनको अच्छा माना गया है। तो ये जो आपको मिला है वो अनावश्यक रूप से अपने घर में न ले जाए। जो लोग इसकी कद्र करते हुए इसको भावपूर्ण रूप से योग्य स्थान पर स्थापित करना चाहते हैं वे ही अपने पास रखें। अनावश्यक वस्तु भंडार इकट्ठा करना और उसकी आशात ना हो, ऐसा ना हो। इसको भावपूर्ण स्थान पर, एक उच्च स्थान पर रखें जहाँ स्थान की शुद्धि भी रहे और उसके प्रति हमारी भावना भी शुद्ध रहे। ऐसा एक प्रयोग, और एक घर में एक पर्याप्त है, एक से अधिक की अपेक्षा नहीं लगती है। तो इस रूप में इसको स्थापित आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो हम ये सर्वप्रथम ये जो बृहद स्तोत्र है उसके पाठ के साथ जुड़ रहे हैं। इस पाठ को हम 7 बार करने का लक्ष्य रखते हैं। उवसग्गहरं पाशं पाशं वन्दामिकं गणमुक्तं विषहर विषनिन्नासं मंगलकल्याणयाभासं विषहर पुल्लिंगमन्तं कंठे नारीजोषयामणुवो तस्य गहरोगमाहि दुर्धजरा जन्त्योवसामं चित्तौ दूरे मन्तो तुच्छ प्रणामो विभौ परो होई नरप्रिये सुविजीवा पावन्ति न दुःखदो हक्कं तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि कप्पकाय कप्पये पावन्ति अविघ्नं जीवाय रामरं ध्यानं यसन्तो महायश भक्ति परदिग्परेण हिरेण तादेव दिज्जगोहिं भवे भवे पासजिण चंद। ओम अमरतरु कामधेनु चिंतामणि काम कुंभ माया श्रीपासना सेवा गहने सव्ये विदा सततम।
ओम ह्रीं श्रीं ऐं तुहदंसनेन सामिव ओम गुणाविपासनाहम् ओम ह्रीं परमामि परम भक्तिये अठक्षर धरनिंदो कौमा वही परडिया गिट्टी जस पय कमल मज्जे सावसई कौमा वही अधरनिंदो तस्य नामई शयनम विसहरम विषम नामे तु असम्मति लब्धे चिंतामणि अपपाय अव्यये पान्ति अभिधेयम् जीवाय रामरं तारम् ओम नट्ठठम्भयट्ठाणि कर्णकम्मट्ठ नट्ठ संसारे परमट्ठ निद्धि अट्ठे अट्ठ गणाधीशरं वन्दे ओम गरुडो विनता पुत्रो नागलक्ष्मी महाबलो तेन मुच्यन्ति मुषा तेन मुच्यन्ति पनगा सह तूह नाम शुद्धमन्तं सम्मं जो जवेगि शुद्ध भावेन सोऽय रामरं धारणं पावै नय दुःखैः दुःखं वा ओम बन्धुभगन्धरदाहं कासं सासं च शूलमालिनी पाशपहुपभावेन नाशन्ति शयलरोगाहिं स्वाहा ओम विषहरदावानल सारिणी वेआल मार्यायंका श्रीनीलकंठ पाशस्य सुमरण वित्तेन नाशन्ति पन्नासंभोपीडाम्बूरगः तुहदंशनं वयंकाये आविनहुन्ति एतहवि तिसंजं जं कुणिज्जासो पींडजटं भगंदर घास सास शूलतः निब्बा श्री सावल पास महंदम नाम पौर पौलेण ओम ह्रीं श्रीं धरण संयुतम विसहर विज्जं जवै शुद्धमणेनं पावै इच्छियमोहम् ओम ह्रीं श्रीं स्मलव्युं स्वाहा ओम रोग जल जलन विसहरण चौरारी मयीन्द्रकरण भयाईं पास जिननाम संकीर्तनेन पशमन्ति सब्बाईं ह्रीं स्वाहा ओम जय उदर निंदन मनसिया मां वै कमुहन सेव्य पाया ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं कैलास जगन्नाहो ओम ह्रीं श्रीं तं नमः पार्षनाहम् ओम ह्रीं श्रीं धरणीन्द्रनमन्स्रियं दुःखविनाशम् ओम ह्रीं श्रीं जस्यप्रभावेन सया ओम ह्रीं श्रीं नाशन्ति उपत्तवासव्ये ओम ह्रीं श्रीं पै समरन्ताणमणे
ओम ह्रीं श्रीं नभोई वाहि नटं महादुःखम् ओम ह्रीं श्रीं नामं युमन्तसमम् ओम ह्रीं श्रीं पयडत्थिं नत्थि संदेहो ओम ह्रीं श्रीं जलचरण भयतः सप्पसिंह ओम ह्रीं श्रीं चोरारि संभवे चित्पम् ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पाशपहुम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पुहविककायिकीं तस्सत् ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं यलोगट्ठी परलोगट्ठी ओम ह्रीं श्रीं यो समरे पासनाहम् ओम राम ह्रीं रं रुं गां गीं गुं गं तं सिज्जै क्षिपम् तुज्जपणामो विभौ बलो होई पावन्ति न ओम अमरतरु कामधेनु चिंतामणि काम कुंभ माहिया श्रीपासना सेवा गहने सव्ये विदासक्तम् ओम ह्रीं श्रीं ऐं तुहदंसनेन सामिव पणासे रोग शोक दुख दोहगम् कल्पतरुमिव जायहि ओम तुहदंसनेन सब्बफलहे स्वाहा ओम ह्रीं नमून विघ्नाशय मायावीयेन धरणनागिन्दम् श्रीकामराज कलियं पाशजिणचन्दनमनसामि ओम ह्रीं श्रीं श्रीपाशविषहर विद्यावन्तेन जान जाए जा धरण पौमा वै देवी ओम ह्रीं स्मलव्युं स्वाहा ओम जय धरणिन्द पौमा वै यनागिनी विद्या विमल जान सहियो ओम ह्रीं स्मलव्युं स्वाहा ओम पुनामि पासनाहम् ओम ह्रीं प्रणमामि परमभक्त्ये अर्थधरणेन्दो पौमा वै पयडिया कीर्ति जस पय कमल मज्जे सावसै पौमा वै अधर्निन्दो तस्सनामयि शैलम् विषहरं विषन्नासे तुहसम्मत्ते लद्दे चिन्तामणि वक्पपाय वक्पये पावन्ति अविज्ञेणं जीवाय रामरन्थाणम् ओम नट्ठमयठाणे पणट्ठ कम्मट्ठ नट्ठ संसारे परमट्ठ निठ्ठे अट्ठ गणाधीशरं वन्दे ओम गरुडो विनता पुत्रो नागलक्ष्मीं महाबलो तेन मुच्यन्ति मुषा तेन मुच्यन्ति पन्नगा
सह तुह नाम शुद्धमंतम सम्मम जो जवे शुद्ध भावेन सो रामरंधाणम पावई नय दुखम वा ओम पंडुवगंधरदाहम काशं शासं च शूलमालिनी पाशपहुपभावेन नासन्ति शयरोगा ह्रीं स्वाहा ओम विषहरदावानर सायिनी आलमार्यायंका श्रीनीलकंठ पाशस्य सुमरण मृत्तेन नासन्ति पन्नासं गोपीनां पूरगः तुहदंशनं वयं काये आविनहुन्ति हर हरि ती संजम जम गुणिजासो ींद्रजटं भगंधर खास सास मूलतः निब्बाय श्री सामल पास महंतम नाम गौर कौलेन ओम ह्रीं श्रीं धरण मंजुतम विसहर विज्जं च वै शुद्धमणिनं पावै इच्छियं शुभम् ओम ह्रीं श्रीं स्मलव्युं स्वाहा ओम रोग जल जलन विसहरण चौरारी महीन्द्र भयरण भयाईं पाश संकीर्तनेन पशमन्ति सब्बाई ह्रीं स्वाहा ओम जय उदर निंदन मनसिय पौमावै पमोह सेव्य पाया ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे पास जगनाहो ओम ह्रीं श्रीं तं नमः पासनाहम् ओम ह्रीं श्रीं धरणीन्द्रनमंस्यं दुह विनाशम् ओम ह्रीं श्रीं जसपधावेन सया ओम ह्रीं श्रीं नासन्ति उबद्धवा सब्बे ओम ह्रीं श्रीं पै समरन्ताणमणि ओम ह्रीं श्रीं न होई वाहिनतं महादुःखम् ओम ह्रीं श्रीं नामम्पि होमन्तसमम् ओम ह्रीं श्रीं पयणत्थं नत्ति सन्देहो ओम ह्रीं श्रीं जल जलन भयतः सप्पसिंह ओम ह्रीं श्रीं चोरारि संभवे क्षिप्पम् ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पास बहुम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पुह विकया विदिन्तस्य ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं इहलोकट्ठि परलोकट्ठि ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पासनाहम् ओम राम ह्रीं राम रूं गां गीं गूं गं तं तः सिज्जयि क्षिप्पम् इह नाम स्मरहि भगवन्त ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
ग्रां ग्रीं ग्रूं ग्रां क्लीं 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 श्रीकटिकुण्ड स्वामिने नमः। यसन्तु महायश भक्ति निब्बरेण येन तादेव तिजपोहिं भवे पासजिन चंद उवसग्गहरं पासं पासं गणमुक्तं विषहर विषनिन्नासं मंगलकल्याणाभासं विषहर पुल्लिंगमन्तं कंठे धारयजुषयामणुवो तस्य गैरोगमारी दुष्टजरा जन्ति उपशामम्। ओम अमर चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभो बलो होई नर तिरिये सुखी जीवा पावन्ति न दुख दोहकम्। ओम अमर तरु कामधेनु चिंतामणि काम कुंभ माया श्रीपासना सेवा गहनी सव्ये पिता सत्तम। ओम ह्रीं श्रीं ऐं तुहदंसनेन सामिव पणासे रोग शोक दुख दोहकम् कपतरुमिव जायहि। ओम तुहदंसनेन सब्बफल हेतु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो विघ्नाशय मायावीयेन धरण नागिन्दम् धरण कौमा वै देवी। ओम ह्रीं स्मल्व्यूं स्वाहा। ओम जयहु धरणिन्द कौमा वै यनागिनी विद्या विमल झाण सह्यो। ओम ह्रीं स्मल्व्यूं स्वाहा। ओम थुणामि पासनाहम्। ओम ह्रीं प्रणमामि परम भक्तिये अठक्षर धरणीन्दो कौमा वै पयडिया कीर्ति जस्य पय कमल मध्ये सावसई कौमा वै धरणीन्दो तस्य नामयि शयलं विषहरं विषं नासेहि तुह सम्मते लद्धे चिंतामणि कपाय पब्बये यभिघ्नं जीवाय रामरन्ध्राणम्। ओम नट्ठमयठाणे पणट्ठ कम्मट्ठ नट्ठ संसारे परमट्ठ नित्यर्थे अट्ठगणाधीशरं वन्दे। ओम गरुडो विनता पुत्रो नागलक्ष्मी महाबलो तेन मुच्यन्ति मुषा तेन मुच्यन्ति पन्नगा। स तु नाम शुद्धमन्त्रं सम्मं जो जवे शुद्ध भावेन सोऽय रामरन्ध्राणं पावै नयदुग्गैं दुःखं वा। ओम पण्डुवन्दरदाहं पाशं शासं च शूलमायिनी पाशबहुभावेन नाशन्ति शयलरोगाय ह्रीं स्वाहा।
ओम विसहरदावानल सानिध्यानमार्यायंका श्रीनीलकंठ पासस्य सुमरण मृत्तेन नाशंसि पन्नाशं गोपीडाम्बूरगः तुहदं शरणं वयं काये आविनहुन्ति एतहवि संजम जंकुड़िज्यासो पींडजतम बगंधरखास सास मूलतः निवाह श्री सामल पास महंतम नाम पौर पौलेन ओम ह्रीं श्रीं धरण संयुतम विसहर विजम जवै सुष्टमणेनम पावै इच्छियं शुभम ओम ह्रीं श्रीं स्मर्व्यं स्वाहा ओम रोग जन जन विसहरण चौरारी मयीन्द्र भयरण भयाइन पास जीर्णाम संकीर्तनेन पसमन्ति सपायिं स्वाहा ओम जय उदरनिंदनमंस्य पौमा वै पमोहन सेव्य पाया ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे पास जगनाहो ओम ह्रीं श्रीं तं नमः पासनाहं ओम ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्रनमंस्यं दुःखविनाशम् ओम ह्रीं श्रीं जस्पभावेन सया ओम ह्रीं श्रीं नाशन्ति वद्वासव्ये ओम ह्रीं श्रीं वै समरन्ताणगणे ओम ह्रीं श्रीं न होयिवाहिगतं महादुःखम् ओम ह्रीं श्रीं नामं पिहुमन्दसमम् ओम ह्रीं श्रीं पयर्थं नत्थि सन्देहो ओम ह्रीं श्रीं जल जल भय तह सर्वसिंह ओम ह्रीं श्रीं चोरारि संभवे क्षिपम् ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पास पहुँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पुहविकाया विकिं तस्य ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं इहलोकट्टि परलोकट्टि ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पासनाहम् ओम राम ह्रीं रं रूं गां गीं गूं गं तं तः सिद्धयै क्षिपम् इह नाः स्मरे भगवन्त ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रां ग्रीं ग्रूं ग्रं क्लीं 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 श्रीकलिकुण्ड स्वामिने नमः ये सन्तो महायश परमे परे नहीं अहिना तादेव दिव्यबोहिं भवे भवे पास चंद उवसगहरं पासं
पाशं वन्नामि कम्मगणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावासं विसहर पुल्लिङ्गमन्दं कण्ठे नारीजोषयामणो तस्य जन्त्योपसामं चित्तौ दूरे मन्दो तुज्जपनामो विबाहुफलो होयि नरदेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहग्गं त्वसम्मते लद्दे चिन्तामणिकापपाय पब्बये पावन्ति अविघ्नेन ऐरामरन्धाणम् भक्तिपरनिपरेण ह्येन तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पाशजिनचन्द ॐ अमरतरु कामधेनु चिन्तामणि कामकुम्भमाह्या गहने सव्ये विदासत्तम् ॐ ह्रीं श्रीं ऐं त्वदंसनेन सामिव पणाशे रोग शोक दुःख दोहगं कपतरुमिव जायै ॐ तुहदंसनेन सप्पफलायै स्वाहा ॐ ह्रीं नमो विघ्नाशय मायावीयेन धरणनागिन्दं श्रीकामराजकलियं पाशजिनन्दं नमन्सामि ॐ ह्रीं श्रीं श्रीपाशविषहर विद्यामन्त्रेण जान जाइज्जा धरण पौमा वै देवी ॐ ह्रीं स्मर्व्यूं स्वाहा ॐ जयौ धरणिन्द पौमा वैरनागिनी विद्या विमल झाण सह्यो ॐ ह्रीं स्मर्व्यूं स्वाहा ॐ वासनाहम् ॐ ह्रीं प्रणमामि परमभक्तिये अष्टकरधरणेन्दो पौमा वै पर्याकीर्ति जस्य पयकमलमध्ये सावसै पौमा वै धरणेन्दो तस्य नामै शयनं विसहरं विषं नामै त्वसम्मते लद्दे चिन्तामणि कप्पपाय वब्बहिये ॐ नठठमयठाणे परणठ कम्मठ नठ संसारे परमठ निठ्ठ्यर्थे अर्थगणाधीशरं वन्दे ॐ गरुडो विन्नता पुत्रो नागलक्ष्मीन्महाबलो तेन मुच्यन्ति मुषा तेन मुच्यन्ति पन्नगा सह तु नाम शुद्धमन्तं सम्मं जोगवे शुद्धभावेन सोऽहैरामरन्थानं
पावहि नय दुर्गयिं दुःखं वा। ॐ पण्डुभवन्दरदाहं काशं शासं च शूलमालिनी पाशबहुप्रभावेण नाशन्ति शयलरोगाय ह्रीं स्वाहा। ॐ शारदानग सायिनी वेदालमार्यायङ्गा श्रीनीलकण्ठ पाशस्य सुमरणमित्रेण नामन्ति कन्नासं गोपीनां पूरः तुहनशरं भयङ्गाये आविनहुन्ति एतावि तिसञ्जं जं गुणिजासो पिण्डजतं भगन्दरघास शासशूलतहां निभा श्री श्यामल पाशमहन्तं नामकौरपौलेण ॐ ह्रीं श्रीं धरणसंयुतं विषहरविद्यं च वै शुद्धमणेन पावै नित्यं शुभम्। ॐ ह्रीं श्रीं स्मल्व्यं स्वाहा। ॐ रोगजलजलन विषहरण चौरारी मयीन्द्रगयरणमयायिं पाशदिननासङ्कीर्तनेन कसमन्ति सब्बायिं ह्रीं स्वाहा। ॐ जय उदरनिन्दनमंसिय पौमावै पौवनिसेव्य पाया। ॐ क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे पाश जगनाहो। ॐ ह्रीं श्रीं तं नमः पाशनाहम्। ॐ ह्रीं श्रीं धरणिन्दनमंसियं दुःखविनाशम्। ॐ ह्रीं श्रीं जस्रपभागेन सया। ॐ ह्रीं श्रीं नासन्ति उपद्रवासव्ये। ॐ ह्रीं श्रीं वैशमरन्ताणमणे। ॐ ह्रीं श्रीं न होयि वाहि न तं महादुःखम्। ॐ ह्रीं श्रीं नाम विहुमन्तसमम्। ॐ ह्रीं श्रीं पर्यटत्थं नत्ति सन्देहो। ॐ ह्रीं श्रीं जलजलन भयतः सप्तसिंह। ॐ ह्रीं श्रीं चौराशम्भवे क्षिप्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं जो समरे पाशबहुम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं विकयाभिकिं तस्य। ॐ ह्रीं क्लीं ह्रीं यलोगट्टि परलोगट्टि। ॐ ह्रीं श्रीं जो समरे पाशनाहम्। ॐ रां ह्रीं रां ह्रूं गां गीं गुं गं तं तः सिज्जहि सिप्पम्। इयनास्मरः भगवन्त। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रां ग्रीं ग्रूं ग्रैं क्लीं क्लीं क्लीं।
मंत्र स्वामिने नमः। यसन्तु महायश भक्ति निर्भरेण ह्ययेन तादेव देजभोहिं भवे भवे पाशजिण चंद उपसर्गहरं पाशं संवन्दामि कम्मगणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणयागासं विसहर पुल्लिङ्गमन्दं कंठे जोषयामणो तस्य गेहरोगमारी दुष्टजरा जन्त्योपशामं चित्तौ दूरे मन्दो तुच्छभावो विबहुफलोहि नरतिर्येषु न दुःख दोहगम ओम अमरतरु कामधेनु चिंतामणि काम कुंभ माया श्रीपासना सेवा गहने सव्ये विदा सत्तम ओम ह्रीं श्रीं ऐं वदंसनेन सामिव पणासे रोग शोक दुःख दोहगम कपतरुमिव जायै ओम दुहदंसनेन सबफलाय स्वाहा ओम ह्रीं विघ्ननाशय मायावीयेन धरणनागिन्दं श्रीकामराज कलियं सामि ओम ह्रीं श्रीं श्रीपास विसहर विद्यामतेन जान जाविज्जा धरण पौमा वै देवी ओम ह्रीं स्मल्व्युं स्वाहा ओम जय धरणिन्द पौमा वैयनागिनी विद्या विमल जान सह्यो ओम ह्रीं स्मल्व्युं स्वाहा ओम गुणानिपासनाहम् ओम ह्रीं प्रणमामि परमभक्तिये अर्थफलधर्मिन्दो पौमा वै पयडिया कीर्ति जस्य पय कमल मध्ये सावसै पौमा वै धरणिन्दो तस्य नामैशयरं विसहरं विसन्नासे तुमसम्मते लद्दे चिन्तामणि कप्पपाय भव्ये पावन्ति अविघ्नेनं जीवाय रामरं थानम् ओम नत्थमयत्थाने पणट्ठ कम्मट्ठ नट्ठ संसारे परमट्ठ निठ्ठियट्ठे अट्ठगणाधीशरं वन्दे ओम गरुडो विनता पुत्रो लक्ष्मी सातेन मुच्यन्ति पन्नगा सह तुह नाम शुद्धमन्दम् सोहराम ग्रन्थाणं पावैर्दुग्गैं दुःखं वा ॐ पण्डुभगन्धरगाहं
कासं श्वासं च शूलमायिनी पाशबहुपभावेन नाशन्ति सकलरोगान् ह्रीं स्वाहा। ॐ विषहरदावानल सायिनीले आलमारियायंका श्रीनीलकंठ पाशस्य सुमरणमित्तेन नामन्ति पन्नासं गोपीराम्बूरगः तुहदंशनं भयं काये आविनहुन्ति एतहवि तीसंजं जम्बुरिज्जासो पींडरं भगंधरघास सास शूलतः निवाह श्री श्यामल पास महंतम नाम पौर पौलेण ओम रोग जल जलन विषहरण चौरारि महीन्द्रगण भयायिं पास जिन नाम संकीर्तनेन कसमन्ति सब्बाईं ह्रीं स्वाहा। ओम जय उदर निंदन मनसिया पौमावै पौमनिसेव्य पाया ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं कैपाश जगनाहो ओम ह्रीं श्रीं तां नमः पासनाहम् ओम ह्रीं श्रीं धरणीन्दनमंसियं दुःविनाशम् ओम ह्रीं शस्यपभावेन शया ओम ह्रीं श्रीं नाशन्ति बद्धवासव्ये ओम ह्रीं श्रीं नाशमरन्ताणमणि ओम ह्रीं श्रीं न होई वाहिनतं महादुःखम् ओम ह्रीं श्रीं नामं पिहुमन्तसमम् ओम ह्रीं श्रीं पैरल जलन भयतः सब पैरथं नच्चि संदेहो ओम ह्रीं श्रीं जल जलन भयतः सप्पसिंह ओम ह्रीं श्रीं चोरारि संभवे क्षिप्पम् ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पास कहूं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुहविकया विकिन्तस्य ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं यलोगट्टि परलोगट्टि ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पासनाहम् ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं गां गीं गूं गं तं तः सिज्जहि क्षिप्पम् इह नास्मरः भगवन्तः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रां ग्रीं ग्रूं ग्रैं क्लीं 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 श्रीकरिपुण्ड स्वामिने नमः यशन्तु महायश भक्ति परमेश्वरेण हि तादेव दिव्यबोहिं भवे भवे पास जिन चंद उवसक्कहरं पासं पासं वन्दामि गणमुक्तं विषहर विषनिन्नासं
मंगल कल्याण आवासम विषहर पुल्लिंगमंदम कंठे धारयतो सयामणो रस गहरोग मारी दुष्ट जरांति उपसामम चित्तौ दूरे मंदो तुच्छ बड़ामो विबहु फलो होई नर तिरिये सुविजीवा पावन्ति न दुःख दोहगम ओम अमृत कामधेनो चिंतामणि काम कुंभ माया श्रीवासना सेवा गणेश विलासत्तम ओम ह्रीं श्रीं ऐं तुअदंसनेन सामिव पणासे रोग शोक दुख दोहगम कपतरुमिव जायई ओम तुहदंसनेन सदाये स्वाहा ओम नम्यून विघ्नाशय मायावीयेन धरणनागिन्दं श्रीकामराज कलियं पाशजनन्दं नमन्सामि ओम ह्रीं श्रीं श्रीपाशविषहर विद्यामन्तेन ध्यान जायज्जा धरण पौमा वै देवी ओम ह्रीं स्मर्व्यूं स्वाहा ओम जय उधरनिंद पौमा वै रागिनी विद्या विमल जान सहियो ओम ह्रीं स्मर्व्यूं स्वाहा ओम तुणां विपासनाहं ओम ह्रीं प्रणमामि परम भक्तिये अर्थधरनिन्दो पौमा वै पडिया कीर्ति जस पय कमल मज्जे सावसई पौमा वै अधरनिन्दो तस्य नामयि शयनं विषहरं विषन्नासेयि तुमसम्मते लब्धे चिंतामणि कप्पपाय बुभ्भये पावन्त्या विघ्नेनं जीवाय रामरंथाणम् ओ नठठमयठाणे पणठ कम्मठ नठ संसारे परमठ निठ्ठे अठ गणाधीशरं वन्दे ओम गरुडो विनता पुत्रो नागलक्ष्मी मावलो तेन मुच्यन्ति मुषा तेन मुच्यन्ति पन्नगा सह तुह नाम शुद्धमन्तं सम्मं जो जवे शुद्ध भावेनं सो रामरन्धाणं पावै नयतु गहिं दुःखं वा ओम पण्डु भगन्धरदाहं काशं साशं च शूलमालिनी पाशपौपभावेन नाशन्ति शैलरोगाः ह्रीं स्वाहा ओम विषहर दावानल वेयाल मारियायंका श्री नीलकंठ पाशस्य सुमरण मित्तेन नाशन्ति पन्नासं गोपीराम्बूरगः तहदंसनं पयं काये आविनहुन्ति एतहवि तीसञ्जं जं
अंकुरिज्जासु पीडजलं भगंधर खास सास निवाह श्रीशामल पास महंतम नाम पौर पौलेन ओम ह्रीं श्रीं धरण संयुतम विसहर विच्ඡं जवै शुद्धमणेनम पावैच्छियं सुहम् ओम ह्रीं श्रीं स्मल्व्युं स्वाहा ओम रोग जल जलन विसहरण चौरारि महीन्द्र भयरण भयाइं पाश जिनना संकीर्तनेन पशमन्ति सब्बाई ह्रीं स्वाहा ओम जय उदर निंदन मनसिय कौमा वै पमुहन सेव्य पाया ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे पास जगनाहो ओम ह्रीं श्रीं तं नमः पासनाहम् ओम ह्रीं श्रीं धरणीन्दनमंसियं दुःविलासम् ओम ह्रीं श्रीं जस्सपभावेन सया ओम ह्रीं श्रीं नासन्ति बद्धवासव्ये ओम ह्रीं श्रीं पैसमरन्तानमणे ओम ह्रीं श्रीं नहोई वाहिनतं महादुःखम् ओम ह्रीं श्रीं नामम्पि हुमन्तसमम् ओम ह्रीं श्रीं पयडत्तं नत्ति सन्देहो ओम ह्रीं श्रीं जल जलन भयतः सप्पसिंह ओम ह्रीं श्रीं चोरारि संभवे क्षिप्तम् ओम ह्रीं श्रीं जो समरे वास बहुम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पुण्यकया किं तस्य ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं ईं लोकट्टि परलोकट्टि ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पासनाम् ओम ह्रां ह्रीं ह्रं ह्रूं गां गीं गूं गं तं तः सिज्जयि क्षिप्रम् इह नास्मरो भगवन्त ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रां ग्रीं ग्रूं ग्रां क्लीं 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 श्रीकटिकुण्ड स्वामिने नमः विहरन्तु महायश भक्तिपरनिर्भरेण तादेव दिव्यबोधिं भवे भवे पाशजिन चन्द उपसर्गहरं पाशं पाशं वन्दामि कम्मगणमुक्तं विषहर विषनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावासं विषहर पुल्लिङ्गमन्तं कंठे धारेय जोषयामणो तस्य गेरो गमारी दुर्धजरा चिट्ठौ दूरे मंदो तुझ प्रणामो विभौबलो होई नरतीय सुजीवा पावन्ते ओम अमरतरु कामधेनो चिंतामणि काम
कुंभ माहिया श्री पास नाम सेवा गहने सभे विदा सत्तम ओम ह्रीं श्रीं ऐं तुअदंसनेन साविव पणासे रोग शोक दुःख दोहगं कपतरुं विवजायि ओम तुहदंसनेन सब्बफलाये स्वाहा ओम ह्रीं नमो विघ्नाशय स्वाहा ओम जयौधरनिंद पौमा वै नागिनी विद्या विमल झाण सह्यो ओम ह्रीं स्मल्व्युं स्वाहा ओम पासनाहम् ओम ह्रीं प्रणमामि परम भक्तिये अठक्खर धरणिंदो पौमा वै पयडिया कीर्ति जस्य पय कमल मध्ये सावसै पौमा वै धरणिंदो तस्य नामै शयनं विसहरं विसन्नासेहि तु असम्मते लब्धे चिंतामणि कप्पकाय वग्गये पावन्ति अविघ्नेनम् ओम नट्ठमयठाणे पणट्ठ कम्मट्ठ नट्ठ संसारे परमट्ठ नित्यट्ठे अट्ठगणाधीशरं वन्दे ओम गरुडो विनता पुत्रो नागलक्ष्मी महाबलो तेन मुच्यन्ति मुषा तेन मुच्यन्ति पन्नगा स तु नाम शुद्धमन्तं सम्मं जो जगे शुद्ध भावेन ऐरामरं ध्यानं पावै नयदुग्गैं दुःखं वा ओम पण्डुभगन्धरदाहं काशं शासं च मूलमायिनी पाशपहुपभावेन नाशन्ति शयलरोगा ह्रीं स्वाहा ओम विसहरदावानल सायनिवेदानमार्यायंका श्रीनीलकंठ पाशस्य सुमरण मित्तेन नाशन्ति कन्नासं गोपीडां पूरगः तुहदंसनं वयं काये आविनहुन्ति एतः वि ती संझं जं गुणिजासु पिंडभजं आसं चूलतः निवाह श्री श्यामल पास महंतं नाम पौर पौलेन ओम ह्रीं श्रीं धरण संजुतं विसहर विज्जं जवै शुद्धमणेनं पावै इच्छियं सुहं ओम ह्रीं श्रीं स्मल्व्युं स्वाहा ओम रोग जल जलन विसहरण चौरारी मयींद भयरण भयाईं पास पसमन्ति सब्बाईं ह्रीं स्वाहा ओम जय उदर निंदन मनसिया पौमा वै पमुह निसेव्य पाया ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे पास जगनाहो ओम ह्रीं श्रीं तं नमः पासनाहम् ओम ह्रीं श्रीं धरणिन्दनमंस्यं दुःखविनाशम् ओम ह्रीं श्रीं जस्सपभावेन सया
ॐ ह्रीं श्रीं नासन्त्युवद्दवासव्ये ॐ ह्रीं श्रीं ताणमणे ॐ ह्रीं श्रीं न होय वाहिनतं महादुःखम् ॐ ह्रीं श्रीं नामं किहुमन्तसमम् ॐ ह्रीं श्रीं पयडत्थं नत्थि सन्देहो ॐ ह्रीं श्रीं जलजलन भयतः सप्तसिंह ॐ ह्रीं श्रीं चौरारि संभवे क्षिप्तम् ॐ ह्रीं श्रीं जो समरे पाशबहुम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कुहविपयादिकिं तस्य ॐ ह्रीं क्लीं ह्रीं यलोगट्टि परलोगट्टि ॐ ह्रीं श्रीं जो समरे वासनाहम् ॐ राम ह्रीं राम रूं गां गीं गूं गं तमस्तः सिद्धयै क्षिप्तम् इह नाः स्मरः भगवन्त ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रां ग्रीं ग्रूं ग्रां क्लीं 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 श्रीकरकुण्ड स्वामिने नमः यशन्तो महायश भक्ति परनिब्बरेण ह्येन भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास चंद। जिन लोगों ने एक ही आसन एक ही मुद्रा में ये 7 बार का ये 27 पद्यों के अनुष्ठान में जुड़े हैं, उन्होंने मानो सिद्ध आसन के साथ इस स्तवन को किया है। अब हम उसके बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे। अगर आप कोई कठिनाई हो, आसन परिवर्तन आप करना आपको अपेक्षित हो तो आप कर सकते हैं। और अब ये जो बीज मंत्र का प्रयोग चले तो उस समय भी एक ही आसन में रहने का प्रयास करें। समय के स्थान को देखते हुए हम 27 बार बीज मंत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो 27 बार बीज मंत्र का प्रयोग जो नीचे प्रदत्त है और आप सबको काफी लोगों को याद भी होगा, तो उसमें साथ में जुड़ने का प्रयास करें। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमोण पास विसहर वसः जिनकुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं पास विसहर वसः जिनकुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं विसहर वसः जिनकुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं विऊण पास विसहर वसः जिनकुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमोण पास विसहर वसः जिनकुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमोण पास विसहर वसः जिनकुलिं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमोण पास विसहर वसः जिनकुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमोण पास विसहर वसः जिनकुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं
जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश हरवसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश हरवसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश विसहर सह जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश विसहर वसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश हरवसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश विसहर वसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश विसहर वसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश हरवसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश हरवसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश विसहर वसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश विसहर वसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश विसहर वसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश हरवसः जिणपुलिं ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश विसहर वसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश विसहर वसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश विसहर वसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश विसहर वसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश विसहर वसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमिओणपाश विसहर वसः जिणपुलिं ह्रीं श्रीं नमः। तो आज हमने
ये बृहद उपसर्ग हर स्तोत्र एवं उसके बीज मंत्र का स्तवन किया 7 बार एवं 27 बार क्रमशः। इस उच्चारण में कोई त्रुटि हमसे हुई हो, कोई मंत्र की आराधना में हमारी आशातना हुई हो, तो सब एक साथ तस्य मिच्छामि दुक्कडम। और हम कोई मंत्र आराधना में विशेष ध्यान रखें, कोई भी देवी देवता है उनकी आशातना न हो, तीर्थंकर प्रभु की आराधना के प्रति समर्पित ये स्तोत्र है। इसलिए इसकी आराधना न केवल निर्वध्य है बल्कि आत्मा को निर्मल करने वाली, इसलिए सामायिक का विषय भी बनती। और इसलिए हमने ये पूरा स्तोत्र, कोई देवी देवता को लेकर कोई अगर स्तोत्र होता है तो वो सामायिक में नहीं किया जा सकता है। साधु साध्वी उसकी प्रेरणा नहीं दे सकते हैं और साधु साध्वी स्वयं भी उसकी स्तुति नहीं करते हैं, क्योंकि देवी देवता चतुर्थ गुणस्थान में उत्कृष्ट होते हैं और श्रावक और साधु 5वें और 6ठे और ऊपर के गुणस्थानों में क्रमशः हो सकते हैं या होते हैं। इसलिए हम देवी देवता की आराधना के लिए स्तवन नहीं कर रहे हैं, रोग उपद्रव भय निवारण के लिए नहीं कर रहे हैं, परंतु हम पार्श्वनाथ भगवान की पावन स्तुति के लिए, आत्मा के लिए, निर्मलता के लिए कर रहे हैं, हमने की है। पर इसके साथ साथ इसका जॉइंट बेनिफिट में ये हमारे उपसर्गों का हरण करता है, हमारे सम्यक रत्नों को सुरक्षित रखता है और भव में अलग अलग जितने भी भव है, कहीं दुख दारिद्र्य हमारे जीवन में ना आए, इस प्रकार के हमारे कर्मों का नाश और आत्मा के प्रकाश को करने वाला है। इस स्तवन अनुष्ठान में कितने लोगों को आनंद आया है? तो ऐसा एक पावन अनुष्ठान आगामी सोमवार 17 तारीख को भी आगे रह सकेगा। उसकी सूचनाएं आपको सूचना तंत्र से समय पर मिल सकेगी। इसी भावनाओं के साथ आज की वाणी को यही विराम देते हैं। आज जिन्होंने 3, 4, 5 लोगों ने जो बहुत अधिक श्रम किया है, जो गांधीनगर कृष्णा नगर की सभा है, तेरापन सभा, उसने इस समायोजना में एक बहुत अच्छे प्रण के साथ, संकल्पबद्धता के साथ इसके अध्यक्ष महोदय और मंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने अच्छा श्रम पुरुषार्थ किया है। विशेषकर हमारे किशोर जी ने इतना शोर किया है कि सबकी आत्मा को अंदर से मानो जागृत कर दिया है। और थोड़ा बहुत जागृति बाकी रह जाती तो जागृत में और उनको प्रेरणा के लेकर और अंदर से जागृत कर दिया है। तो किशोर जी के लिए एक स्पेशल, और हम वहां करेंगे VAH के लिए। V फॉर कौन है? विकास जी, जिनको मोनू भी कहते हैं। तो विकास जी कहाँ है? विकास जी खड़े तो हो जाइए। तो विकास जी के लिए, विकास जी आगे दर्शन कर सकते हो आप। तो विकास जी के लिए एक स्पेशल, और वहां के क्रम में V के बाद A फॉर अशोक जी सिंघी या सिंघवी जो भी है, हाँ तो वो भी है। तो युवक परिषद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा परिश्रम किया, इनके लिए भी है। और तीसरे क्रम में H फॉर हनुमान जी, वो अभी आएंगे, वो आज कुछ स्वास्थ्य किसी परिवार में कारण से, तो किशोर जी है वो भी आगे दर्शन कर लीजिए। आप भी, आप तीनों यहीं पे रहिए। तो आप तीनों ने जो एक विशेष श्रम किया है और हनुमान जी ने भी अपने स्तर पर किया है, तो उन सब के लिए एक विशेष अनुमोदन सब एक साथ करेंगे। बहुत अच्छा किशोर जी, इसी तरह शोर करते रहे आप और एक मैसेज इसके माध्यम से माहौल को बनाते रहे। और कार्यक्रम कोई भी हो, संयोजक कोई भी हो, संस्था कोई भी हो, अपने को पूरा शोर करने का आपको पूरा अधिकार है। ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि शोर में भी की लगी हुई है, चाबी है। संयम के मार्ग पर जो शोर करना है वो किशोर जी का एक अच्छा क्रम है। तो ये वहां वाला जो क्रम है, इनकी जितनी वाहवा करे अच्छा है। और ऐसे आध्यात्मिक उपक्रम हमारे बढ़ते रहे। और जिन्होंने आज उपवास किया है वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। बहुत देर से एक मुद्रा में बैठे तो बड़े ध्यान से खड़े होंगे। देव गुरु धर्म की साक्षी से उपवास का प्रत्याख्यान, कल सुबह सूर्योदय तक धारणा प्रमाणे त्याग है। जो ओम आराम नहीं कर रहे उपवास की तैयारी रखे।
एक बार और तो ओम आरंभ में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जो आज के दिन एकासन कर रहे हैं वो अपने स्थान पर खड़े होकर ग्रहण करेंगे। देव गुरु धर्म की साक्षी से एकासन उपरांत खाने का धारणा प्रमाणे त्याग है। और आपको आश्चर्य होगा, कल किशोर मंडल का बहुत सुंदर यहाँ पे कार्यशाला रही और वो आगामी हर रविवार का क्रम सुनियोजित शाम 6 बजे से 7 बजे का। तो 6 बजे अपने घर के किशोरों को कोई छोड़े नहीं। किशोर जी इस पर भी थोड़ा शोर करे आप कि हर किशोर पहुंचे। कल 13 पंथ किशोर मंडल के 13 किशोर उपस्थित थे और आपको आश्चर्य होगा 28 दिनों से एक किशोर एकासन प्रतिदिन कर रहा है। तो एक उनका तपस्या भी अच्छी चल रही है, इनके लिए भी एक। और इसी क्रम में महिला मंडल के द्वारा कल से कार्यशाला प्रारंभ हो रही है, भक्तामर कार्यशाला। जैसे भक्तामर का उच्चारण, रहस्य, अर्थ, चित्र, मंत्र, इन सब की अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। तो कल सुबह 10 से 10:30 मतलब प्रवचन के उपरांत जो 2-4 मिनट का समय वंदना में लोगों को लगे, तो 10:05 से 10:30 का जो क्रम है उसमें सब लोग जुड़ने का, और भाई बहन सभी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ सुनेंगे मंगल। कोई सूचना हो तो यंत्र के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है। चट्टारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चट्टारी लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। चट्टारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण सरे अचिंत्यापान। एक दिवसीय त्याग मन में धारणा करे। कोई भी एक मन पसंद नमकीन जो भी आता है उसका मन में कल्पना करे। सुझाव है उसका धारणा प्रमाणे। अब ये 2 सामायिक का टेस्टिंग है। जिन्होंने 2 सामायिक ली है वो अपना स्थान ग्रहण करे और आगे के क्रम में जुड़े। भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु। आज हमने पार्श्वनाथ भगवान की पावन स्तुति की। ये जो आपने उपसर्ग और बृहद स्तोत्र का स्तवन किया, इसके बारे में कुछ रहस्यों के बारे में अब आपको बताया जा रहा है। पहली बात है इसकी रचना किसने की, तो आचार्य भद्र बाहु स्वामी के द्वारा इसकी रचना हुई, ऐसा इतिहास प्राप्त होता है। आचार्य भद्र बाहु स्वामी क्या थे? अंतिम चतुर्दश पूर्वधर, मतलब जिन्हें 14 पूर्वों का ज्ञान यानी अपार ज्ञान राशि, और जो ज्ञान की दृष्टि से केवल ज्ञानी के तुल्य श्रुत ज्ञान जिसको हो उसको श्रुत केवली शास्त्रों में कहा गया। तो ऐसे अंतिम श्रुत केवली भद्र बाहु स्वामी के द्वारा ये रचना हुई, ऐसा वर्णन मिलता है। दूसरी बात है इसका स्तवन कब किया जाता है, तो सामान्यतः पोष बदी दशमी भगवान पार्श्वनाथ जयंती का वह पावन दिवस पर यह स्तवन किया जाता है। उस दिन उपवास पूर्वक इसका क्रम प्रारंभ किया जाता है। इसका जो एक लघु पाठ है जो ज्यादा प्रसिद्ध है और काफी लोगों को शायद स्मृति में याद भी होगा। लोग बीच बीच में अभी वंदना का क्रम न करें, प्रयास रखें, वहीं से बैठे बैठे भाव वंदन रखें और श्रवण करें, और करीब करीब 10 मिनट बाद ये हमारा क्रम संपन्न हो सकेगा।
हमने 9 बजे के आसपास 9 बज के कुछ मिनट पर 9:03 नहीं 9:03 से जब हम सामयिक को देखते हैं तो 4 मिनट हम 1 मिनट बफर में ले लेते हैं तो वो 11 में 20 कम, हाँ बराबर है, तो लगभग आ गई है। तो अगले 2-3 मिनट में हम इसकी एक संक्षिप्त चर्चा को समाप्त करते हैं। तो इसका जो ये लघु संस्करण है वो 5 पद्यों में है, जिसमें पहले पद्य में हम पार्श्वनाथ भगवान को उनके गुणों के साथ उनको नमन करते हैं। तो पहले में क्या करते हैं, पार्श्व भगवान को वंदना की गई है। वो सद्गहरम पासम, कौन से पार्श्वनाथ भगवान, जिन्होंने उपसर्ग का हरण करने वाले पार्श्वनाथ भगवान, उनको क्या करते हूं, मैं वंदना करता हूं। कम घन मुक्कम, जो कर्म घन, जो सघन कर्मों का अंधकार है उससे जो मुक्त हो गए, जो मुक्तात्मा है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को नमन करता हूं। जो विषहर, विष का हरण करने वाले, विष निन्नासम, और विष का नाश करने वाले, प्रनाश करने वाले, मंगल कल्याण आवासम, जिनका आवास ही कैसा है, जिनका स्थान क्या है, मंगलकारी है, कल्याणकारी, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं नमन करता हूं। और इसी क्रम में अंतिम श्लोक का अर्थ हम करते हैं। यह संथुओ महायश, ऐसे महान यशस्वी तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ को मैं नमन करता हूं, स्तुति करता हूं। भक्ति पर निपरेण हीयेण, भक्ति से निर्भर मतलब भक्ति से भरे हुए मन से, मतलब केवल शब्दों से नहीं, केवल अपने प्रयोजन से नहीं, केवल अपने कार्य से नहीं, पूरी शक्ति और पूरी भक्ति से मैं आपका स्तवन करता हूं। ता देव दिज बोहिम, हे देव, देव का अर्थ देवी देवता भी होता है, देव का अर्थ देवादिदेव तीर्थंकर देव भी होता है। तो हे तीर्थंकर देव, दिज बोहिम, मुझे बोधि प्रदान करे, बोधि का मतलब सम्यक्त्व रूपी प्रकाश, मुझे बोधि प्रदान करे। भवे भवे जिण चंद, भवे भवे पास जिण चंद, तो पार्श्वनाथ जो जिन चंद्र है, जो जिनेश्वर भगवान पार्श्वनाथ है, मुझे हर भाव में, जब तक मुझे मोक्ष न मिले, हर भाव में मुझे बोधि मिलती रहे। क्योंकि सबसे भारी कर्म माना गया है बोधि, दुर्लभ कर्म, दुर्लभ बोधि कर्म का यदि बंधन हो गया, यदि आपने तीर्थंकरों की आसाधना की, गुरु की आसाधना की, साधु साध्वियों की आसाधना की, धर्म की आसाधना की, धर्म के बारे में नकारात्मकता को फैलाया, तो क्या होता है, दुर्लभ बौद्धिक कर्म लग जाता है। और ये हम आशीर्वाद ले रहे कि हमारी ऐसी बोधि हमेशा हर जन्म में हमें मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आगे अपने हाथ जुड़े, सुने, जुड़े हाथ सुने पुनः एक बार मंगल पाठ। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते, शरणं पवज्जामि सिद्धे, शरणं पवज्जामि साहू, शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं, शरणं पवज्जामि। ए चारु शरणा सगा, और सगा नहीं कोय, जे भव प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय, अक्षय अमर पद होय।